दुनिया ये जानती और समझती है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का 36 का रिश्ता है। दुनिया ये जानती और मानती है और समझती है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ सियासत करती हैं। दोनों पार्टियों का अस्तित्व अलग अलग वोट बैंक पर है। लेकिन यहां मामला दिलचस्प है। यूपी में दंगे हो रहे हैं। मायावती का इल्जाम है कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है। अभी अभी आपने सुना ब्रेक के पहले कांग्रेस के नेता ने कहा, मुकेश नायक भोपाल से हमारे स्टूडियो में है, कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है 60-गांठ। हमारे साथ दोनों नेता चूंकि मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के। और यह बात जरूर है कि यूपी के चुनावी मैदान में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं, जिसमें 84 कोसी परिक्रमा भी है और पर्दे के पीछे तमाम तरह की सियासत भी है, साजिशें भी है। कहा यह भी जा रहा है कि जो दंगा हुआ, दंगे में जो लोग मारे गए, उस दौरान कर्फ्यू, सड़क पर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के मामले में बीजेपी के 4 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। एक विधायक पर इल्जाम है एक सीडी बांटने का, जिस सीडी में ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जो किसी समुदाय विशेष की भावनाएं भड़का सकती हैं। ऐसे ही कुछ और बीजेपी के विधायकों पर तरह तरह के इल्जाम हैं। ऐसे कांग्रेस के विधायक पर भी इल्जाम है और ऐसे 6, 7, 8 नेता पकड़े गए। अब सवाल यह उठता है, ऐसे समय में जब किसी शहर में दंगा हो, क्या उस दंगे पर भी साजिश हो सकती है? या किसी 2 समुदाय के 2 लोगों की मौत हो, क्या उस मौत से एक साजिश की शुरुआत हो सकती है और उस साजिश का अंजाम वोटों के ध्रुवीकरण तक हो सकता है? हम बातचीत शुरू करेंगे। सीधा सवाल अबू आजमी साहब, आप पर इल्जाम मायावती का भी, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे कांग्रेस के नेता का भी, कि ये समाजवादी पार्टी बीजेपी की फिक्सिंग है, क्योंकि आप दोनों मिलकर 2 समुदायों के बीच ध्रुवीकरण चाहते हैं, क्योंकि आपकी नजर यूपी की 80 सीटों पर है। अबू आजमी साहब जवाब दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मायावती भी कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं? ये लोग परेशान हैं समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इल्जाम ये लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, एक समुदाय का ध्रुवीकरण करके, खुश करके ये वोटिंग करना चाहते हैं, उस समुदाय से आज सरकार नहीं चल सकती। उस समुदाय से 224 सीटें नहीं आ सकती। आज जो है, अगर एक समुदाय को इंसाफ देने की बात समाजवादी पार्टी करती है, तो आज बीजेपी के लोग अमित शाह जैसे लोगों को ला करके आज जो यहाँ पर इस तरह दंगा फैला करके, सीडी बांट करके, अब आप ये बताइए, अमित शाह के लिए क्या अमित शाह वहां दंगा फैला रहे थे? जो दंगा हुआ, इसका मतलब आप करें एक अमित शाह आपकी पूरी सरकार पर भारी है। इसका मतलब ये कर पहली बात कि अमित शाह फैला रहे थे, नहीं जवाब बीजेपी दे, लेकिन इसका मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता आपकी पूरी सरकार पर भारी है, इसका मतलब सरकार नाकाम है। फिर आप खुद ही मान रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। हम उससे बच नहीं सकते। देखिए मेरी सरकार 31 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम उससे बच नहीं सकते। तो जिम्मेदारी लेकर क्या करना चाहिए आपकी सरकार है? लेकिन एक मिनट अबू आजमी साहब, आपसे बात शुरू करता हूं। जिम्मेदारी लेकर क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ कमिश्नर और आईजी डीआईजी हमारी सरकार में मरे हैं? सुनिए ना, नहीं, इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए और हम लोगों को इस पे गंभीरता से करना है कि आज जो बीजेपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, ये लोग मिल करके जो आज कहीं भी थोड़ा सा कुछ होता है, वहां मिट्टी का तेल डाल करके और वहां आग लगा देते हैं, ताकि दंगा भड़के और इनकी जो शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में, पूर्व डीजीपी यूपी के, इनके पास में शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने सुना, क्या ये साजिश है? क्या इसमें सियासत है? थोड़ी साफ गोई से बताइएगा आप, क्या मिली भगत है क्योंकि चुनाव सामने है? अजीत जी, आरोप तो हम पर है ना। ये मिली भगत कहना तो मैं समझता हूं गलत होगा, लेकिन ये है कि एक ही तंदूर पे, जो फिरका परस्ती का तंदूर है, उस पे दोनों अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। उनको भी अपॉर्चुनिटी, समाजवादी पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और भाजपा को भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और दोनों को नजर आ रहा है कि जब तक ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश में अपनी जो सीटें जीतना चाहते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। भाजपा भी उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है और समाजवादी पार्टी से लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और मुसलमान खास तौर पे समाजवादी पार्टी से बहुत तेजी से दूर गया है। तो उसको वापस लाना है। वापस लाने के लिए ये पुराना वापस लाने के लिए क्या उनके भीतर हमारे वोट डालेगा? हिंदुओं को, अगर नहीं है, कहने दीजिए बात, हिंदुओं को भाजपा भयभीत करना चाहती है और उनको खौफजदा करके उनका वोट लेना चाहती है। मुझे लगता है जवाब भाजपा का पुराना खेल है, समाजवादी पार्टी का खेल है। दोनों दलों का फोकस इस पर है कि कैसे आने वाले उत्तर प्रदेश में इनको बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, इस पे खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमान, एक मिनट जवाब देने की बात सुनने को तैयार नहीं है। दोनों को नाकामी होगी, हिंदू और मुसलमान, इन दोनों को नाकाम करने वाले हैं और इसका फायदा मैं समझता हूं दूसरी पार्टियों को होगा, खासतौर पे
बीएसपी को इसका रुके तो फायदा मैं होने वाला बोलूंगा है, क्योंकि जी, शाहिद साहब ऐसे नहीं बोलता, बीजेपी के रुकने साथ दीजिए तो भेदभाव हो रहा है बोलूं। उत्तर प्रदेश में। शाहिद साहब, इनके चौरसिया जी, दंगों पर वोट की रोटी सेकने की इन तैयारी हो लोगों रही के है क्या? पास स्टेप रिकॉर्डर एक अजीत जी सुन लीजिए, वो मतलब मैं सुन लिया, रिपीट करना की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता इन लोगों के पास इसके अलावे और कोई तर्कस में तीर नहीं है। जब आदमी विफल हो जाता है तो ऐसी आरोप लगाता है। अब वो आदमी साहब ने आरोप लगाया, कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप मुलायम सिंह से सहयोग ले रहे हो। आज अगर इस तरह की स्थिति आपको जानकारी थी तो अगर आप में हिम्मत है कि मुलायम सिंह सरकार कुछ नहीं करी, अखिलेश की सरकार, तो आप उसको बर्खास्त करो। आज बैठकें अखिलेश के यहां नहीं हो रही है, मुलायम सिंह के घर पर हो रही है, तब एक्शन लिए जा रहे हैं। पहली बात, 21 लोगों इसका की जवाब मौत इसका पर जवाब राजनीति रामेश्वर बंद कर जी, दीजिए। अमित शाह, पहले मुजफ्फरनगर में सुकून लाने की बात कीजिए। रामेश्वर जी जवाब दें, कांग्रेस नेता जवाब दें। हम नहीं कर रहे राजनीति, हम नहीं कर रहे। पहले सुनिए, आप जी। सुनने का पेशेंस रखिए। मैं ये कह रहा हूं, आप ही कर रहे राजनीति, आप लोगों की वजह से दंगा बढ़ रहा है। तो दंगे कर, ये अलग बात है कि हमारे अफसरों की थोड़ी सी कोताही, आप कराते हैं दंगे, हम नहीं रोक कहीं सकते नहीं है उसको, दंगे में। लेकिन उसकी जड़ आप आज हैं। आपको हम नजर आ गए क्योंकि आपके दंगे हाथ से बाजी भड़काने निकल वाले गई। आप हैं। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपकी आप पार्टी विफल के हो तो मैं लीडरों की नजर आता जगह हूं। जेल है। आप विफल हो गए तो मेरा नाम ले रहे हैं। एक मिनट, आज के पहले 100 दंगे हुए, हम पर क्यों नहीं आपने आरोप लगाया? क्योंकि आप जानबूझ के दंगे फैलाते थे। सपा सरकारी स्पॉन्सर है वोट पोलराइज के लिए, कांग्रेस और सपा में हो रहे कि वोट की किसको मिले, पैदाइश है मुस्लिम का। बीजेपी। इसके लिए आप दंगे फैलाते थे। आज बीजेपी हाथ दंगों की आपकी पैदाइश है। आज हाथ बाजी आपके हाथ से देश को निकल बांटने गई, की पैदाइश लोग है। भड़क गए। अरे क्या आपके कहने से हो जाएगा? क्या आपके चलिए, मुझे कहने से लगता हो जाएगा कि मुझे लगता मुझे आना पड़ेगा बीच में। एक मिनट होल्ड करो, अगर हम एक मिनट। फैलाते रामेश्वर थे तो आपने चौरसिया क्यों जी, नहीं पहले रामेश्वर एक्शन लिया? चौरसिया जी, रामेश्वर चौरसिया जी, एक सीडी अगर मिनट। हम रामेश्वर चौरसिया जी, क्यों नहीं पहले अपने एक्शन लिया? रामेश्वर चौरसिया जी, ये सवाल तो मैं लगातार पूछ रहा हूं, इसका जवाब किसी के पास नहीं बहुत है। अच्छे थे, अलग हो गए, ऐसी सामुदायिक हो गए। घटनाएं, 28 दंगे, सरकार अब तक सोती क्यों रही 18 महीने में? वो सरकार जिसके मुख्यमंत्री आज टोपी पहनकर आते हैं, एक खास किस्म का संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दंगों के मामले में सरकार सोई क्यों रहती है? विक्रम सिंह जी, यूपी के डीजीपी रहे, उसी यूपी के जहां आप दंगे देख रहे हैं, क्या इसमें सरकार का फेल्योर है या नहीं? सरकार चाहती, 27 तारीख को शुरुआत हुई, 28 29 तक अगर सरकार जगती तो जो 3 दिनों में 22-24 लोग मारे गए, उनकी जानें बचाई जा सकती थी। निसंदेह सरकार और कर्मचारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से अपने को अपना हाथ नहीं धो सकते हैं। ये कह देना कि सांप्रदायिक ताकतें, शरारती तत्व, आपराधिक तत्व, इनके द्वारा ये दंगे किए गए थे, तो सत्तारूढ़ दल और वहां के स्थानीय अधिकारियों को उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करना, उनके ऊपर बुलडोजर चलवाने में क्या कठिनाई थी? लेकिन अगर कोई अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की तरह अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसका निलंबन होता है। बिल्कुल, ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित किया जाता है, अधिकारियों का मनोबल तोड़ा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर अधिकारियों का मनोबल टूट चुका है तो ऐसी स्थिति में ये समस्त अधिकारी बहुत ही कुशाग्र और उच्च कोटि के अधिकारी हैं, और अगर यहां तो विफल हुए हैं, विक्रम सिंह जी, आप मानते हैं कि ये पूरी तरह से गवर्नेंस का फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है, सरकार में विल पावर नहीं था, या सरकार नहीं चाहती थी, या जानबूझकर सरकार लापरवाही? इसमें एक गहरी बीमारी है। 27 अगस्त से जो चीज चल रही थी, एक छोटी सी चिंगारी को हवा दे दे करके और सुलगायाबद्ध तरीके से उसको सुलगाया गया, और जब दावानल का रूप ले लिया तो उन्होंने कहा कि ये दंगा हो गया। कोई उसके पहले मैं 4 सवाल करना चाहता हूं। एक भी गिरफ्तारी हुई? एक भी अग्नेय अस्त्र बरामद हुए? एक भी प्रिवेंटिव अरेस्ट हुई? कोई प्रिवेंटिव कार्रवाई हुई? इसका जवाब मुझे जो मेरे सूत्रों ने बताया है, नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि पुलिसिंग, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन सबका फेलियर है। सबका फेल्योर है, लेकिन सबसे अधिक सरकार के मुखिया के नाते क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेल्योर नहीं है? अगर उनके सूबे के नौकरशाह, पुलिस अफसर, डीएम, जिलाधिकारी या अलग अलग तरह के ओहदों पर रहे प्रशासनिक अधिकारी अगर उन पर इल्जाम लगाते हैं, तो क्या अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा इल्जाम नहीं है कि वो कहां थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि जनता ने अखिलेश यादव को चुनकर भेजा है, 225 सीटें अखिलेश यादव को दी है, जवाबदेही जनता के प्रति अखिलेश यादव की बनती है। अबू आजमी साहब, आपने सुना, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, आप ही के सूबे के, वहीं से पुलिस में रहे हैं यूपी में। इनका कहना है कि जवाबदेही सिर्फ नौकरशाहों की नहीं होती है, कहीं न कहीं फेल्योर है नीचे के लेवल पर, और गिरफ्तारी नहीं हुई शुरुआती दिनों में जो सरकार की तरफ से मुस्तैदी होनी चाहिए, नहीं हुई।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए वहां पे कुछ न कुछ कहीं जरूर कहीं उसमें मामला जो है ढीला पड़ा है। इसकी इंक्वायरी होगी, इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप शर्मिंदा हैं, आप शर्मिंदा देश के सामने बोलेंगे कि मामला ढीला पड़ा है, आप शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदगी है कि इतने लोगों की मौत हुई। कमीशन की भी इंक्वायरी हुई थी, कोई इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, देखिए करना होता तो इंक्वायरी कराते हैं। देखिए अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल है इसमें, और इसमें पूरी तरह से सरकार को सक्रिय रहना चाहिए। और कौन सरकार फेल है, वहाँ ड्यूटी क्या, तो आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जिम्मेदारी निभाने में, सक्रियता के मामले में फेल हुए? अबू आजमी साहब ये मान रहे हैं, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए कहीं न कहीं इससे देखिए कहीं न कहीं इसमें जो मिस कम्युनिकेशन हुआ है, गैप हुआ है, कहीं न कहीं मैसेज उनको बराबर नहीं मिला है, वरना उस पहले ही अगर मैसेज नहीं मिला, मैं बीच में रोक रहा हूं, अगर मैसेज नहीं मिला, मिस कम्युनिकेशन हुआ आज के जमाने में जब सबके पास एक से एक ब्लैकबेरी मोबाइल और दुनिया भर के कम्युनिकेशन है, ऐसे जमाने में मुख्यमंत्री का अगर मुजफ्फरनगर से लखनऊ के बीच मिस कम्युनिकेशन हुआ है तो सरकार की, मुख्यमंत्री की इससे बड़ी नाकामी हो नहीं सकती। अबू आजमी साहब, देश की जनता सुन रही है। एक्चुअल ऐसा है ना कि बहुत सारे अफसर जो बैठे हुए हैं वो बीजेपी और बीएसपी वाले हैं। ओहो, ये जो है चाहते हैं कोई अफसर लोग बैठे हैं, और मैं अखिलेश यादव जी से बात करूंगा, ऐसे अफसरों को निकाल फेंकिए वहां से। ये सब जो है बीजेपी का निंदा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ये मेन अफसर लोग बहुत विचित्र बात बोल रहे हैं, विचित्र बात बोल रहे हैं। इसका मतलब, एक मिनट अबू आजमी साहब, इसका मतलब ये माना जाए कि 18 महीने में 28 दंगे जो हुए वो सब अफसरों ने कराए, पुलिस अफसरों ने कराए। अखिलेश जी नीरो की तरह अखिलेश यादव बंसी ड्यूटी होती है कि बहुत सख्ती के साथ कदम उठाए। तो दंगे क्यों होते हैं? परंतु ये अफसर के जमाने में दंगे क्यों नहीं हुए? ईमानदार अफसरों को तो आपने प्रताड़ित करने का स्टूडियो में हमारे साथ जाने वाले एक मिनट प्रताड़ित किया है, अफसरों का मनोबल तोड़ा है, एक मिनट मनोबल तोड़ा है, नहीं तो अफसर कंट्रोल कर लेते। चलिए एक मिनट, हम स्टूडियो में हमारे साथ अनिल बंसल हैं, वेस्टर्न यूपी पर घड़ी पकड़े अनिल बंसल। देखिए ये जो बात कह रहे हैं अबू आजमी जी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती कि आप अधिकारियों को नेम करते हैं, भाजपा के अफसर हैं, बसपा के अफसर, क्या मतलब इस तरह की बात? जिस दिन ज्वाइन किया, मुख्य बात यह है कि आज जो समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी के नेता है वो समाजवादी पार्टी का एजेंट बनाना चाहते हैं, खत्म करना। यही कारण है कि आप देखिए 30 तारीख को चितरंजन स्वरूप जी हैं, वो मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी के, मुजफ्फरनगर के एमएलए हैं, अमीर आलम साहब हैं, और वहां के प्रमोट किया गया, तीनों लोग गए हैं वहां 30 तारीख को गए हैं और तीनों ने एक तरफा कार्रवाई कराई है, अफसरों को निर्देश दिए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अखिलेश यादव की नाकामी है और इसके पहले और समाजवादी पार्टी के लोग ब्यूरोक्रेसी को एजेंट बनाना चाहते हैं, एजेंट बनाएंगे तो ऐसे ही नतीजे चलिए एक बार विक्रम सिंह जी के पास आएंगे। विक्रम सिंह, हालांकि एक मिनट रामेश्वर चौरसिया जी, विक्रम सिंह जी, बहुत अहम बात है। अब वो कह रहे हैं उनके हिसाब से अगर उनकी बात माने तो अखिलेश यादव तो बिल्कुल निर्दोष, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, मासूम भोले भाले हैं, उम्र भी कम है, युवा भी हैं, और जो कुछ भी हुआ अफसरों की वजह से हुआ, और मिस कम्युनिकेशन बहुत शर्मनाक है आज के जमाने में, मिस कम्युनिकेशन की वजह से हो गया। ये तो कोई तर्क ही नहीं है, और आज के जमाने में कहा जाता है देयर आर नो बैड सोल्जर्स ओनली बैड जनरल्स। 13 दिन तक मिस कम्युनिकेशन, अखबार में खबर छप रही है, हमें दिल्ली से पता, और आपके लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री को मिस कम्युनिकेशन है। बहुत शर्मिंदगी वाली बयान आपने दिया सरकार, मुख्यमंत्री कोई दिन में 4-4, 5-5, 10-10 बार और तात्कालिक रूप से सभी सूचनाएं मुख्यालय को भेजी जाती हैं। वहां इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वहां पर हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, हमारा तमाम सूचना तंत्र वहां पर है जो हमें पल पल की खबर, चप्पे चप्पे की खबर देता रहता है। और अगर उसके हम कार्रवाई न करें और वहां पर तनाव को बढ़ने दें, और तथाकथित अगर अराजक तत्व, आपराधिक तत्व, तथाकथित सांप्रदायिक तत्व हैं तो उनके ऊपर वज्रपात करके उनके ऊपर कहर बन के टूटना चाहिए, तो क्यों नहीं कार्रवाई? नहीं कार्रवाई। ब्रेक वक्त है, ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बहुत दिलचस्प बात, सरकार को बचाते हुए, मुख्यमंत्री को बेकसूर, निर्दोष, मासूम बताते हुए नौकरशाहों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेता ने, हालांकि यह भी कहा कि थोड़ी नाकामी है। दंगों के 12 दिन बाद तक खामोश क्यों रही यूपी सरकार? दंगे भड़कते रहे, अखिलेश यादव सोते रहे, या उनकी सरकार सुस्त पड़ी रही? 31 लोगों की मौत हुई। कुछ देर पहले बहस में अबू आजमी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुंबई से बोल रहे थे मिस कम्युनिकेशन था, नौकरशाहों, अफसरों पर भी उनका इल्जाम है, इशारा है, और हालांकि उन्होंने ये भी माना कि थोड़ी लापरवाही भी हुई। लेकिन हम उनके पास आएंगे अबू आजमी साहब, पूरा देश सुन रहा है। बहुत हैरत वाली बात आपने कही, बहुत ऐसा बयान कि मिस कम्युनिकेशन आज के जमाने में, 21वीं सदी के जमाने में मिस कम्युनिकेशन किसी के गले ये बात उतरेगी नहीं। और अगर मिस कम्युनिकेशन की बात कहेंगे, 13 दिन तक लखनऊ से मुजफ्फरनगर 500 किलोमीटर का मिस कम्युनिकेशन इतना भारी पड़ा कि 31 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद ये मिस कम्युनिकेशन खत्म हुआ।
आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात सबसे पहले चलते हैं। मुकेश नायक भोपाल में कांग्रेस के नेता है। मुकेश जी, एक बात सही है जो बीजेपी नेता ने कही कि आज आप बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी बीजेपी में मिली भगत की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर दोस्ती और दिल्ली में दोस्ती और लखनऊ में इस तरह की बयानबाजी, इसका क्या मतलब है? फिर तय करिए कि समाजवादी पार्टी और इनकी मिली भगत है, समाजवादी पार्टी की सरकार की नाकामी की वजह से 31 लोगों की मौतें हुई है, किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं, और आज से नई सियासत की शुरुआत करिए। देखिए, पूरा देश जानता है कि होम डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एडवाइजरी जारी की थी कि उत्तर प्रदेश बहुत संवेदनशील है, वहां दंगे हो सकते हैं। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कोई समुचित इंतजाम नहीं किए, कानून व्यवस्था की देखरेख नहीं की। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों का सवाल है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दंगे कराने वाले लोगों से हमारा कोई समझौता नहीं है, दंगे कराने वाले लोगों को हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। आपने खुद कहा कि दोनों की मिलीभगत है, इसका मतलब आपने कहा, मैं आपके बयान को दोहरा रहा हूं, आपने कहा समाजवादी पार्टी बीजेपी की मिलीभगत है और आप कह रहे दंगे कराने वाले से कोई रिश्ता नहीं, इसका मतलब दोनों को आप मान रहे हैं, दोनों दंगे कराने वाले हैं और इनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। बीजेपी से तो चलिए नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए भी यही राय आपकी? पूरा देश जानता है कि पंचकोशी यात्रा के बाद, सर आप पंचकोशी की बात ना करें, पूरा देश जानता है बीजेपी की पंचकोशी यात्रा। आप मुलायम सिंह यादव की बात करें, क्योंकि पूरा देश आपकी दोस्ती भी जानता है। पूरे देश को जरा मुलायम सिंह से अपने रिश्ते की बात बताएं। ऑथेंटिक हिस्ट्री भी बोलिए, वो वीएचपी की थी, बीजेपी की नहीं थी यात्रा। कुछ जवाब देंगे मुकेश नायक जी? वक्त की कमी है, प्रोग्राम खत्म करना जरूरी है। बात हो रही, देखिए, देश की सरकार में, राष्ट्र की सरकार में स्थिरता बहुत जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उस विषय को लेकर। उत्तर प्रदेश में दंगा होते रहे, दिल्ली में सरकार की स्थिरता के लिए मुलायम सिंह की बैसाखी से आप स्थिरता बनाए रखे। बहुत अच्छी दिलचस्प बातें आप करते हैं। यूपी में आप कह रहे हैं मिली भगत है, दंगाई है, और दिल्ली में उनकी दोस्ती चाहिए। देश को यही बता रहे हैं आप? भाई, राज्य में इनकी जिम्मेदारी है, इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है, इनकी जिम्मेदारी है ना ठीक करना, दंगे ना हो, अनुशासन हो, शांति हो, विकास हो। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। समीकरण सियासत के समीकरण, सियासत की दोस्तियां दुश्मनियां लोग देखते हैं। अबू आजमी साहब, जाते जाते संक्षिप्त, क्या आप उस पर कायम हैं कि मिस कम्युनिकेशन था, अखिलेश यादव की थोड़ी लापरवाही थी, सरकार ढीली थी और सिर्फ नौकरशाहों की वजह से हुआ और अखिलेश यादव बेकसूर हैं? इसमें से बयान में से कुछ करेक्ट करेंगे? नहीं, मैं इस पे कायम हूं कि अगर अखिलेश सरकार को यह बता दिया गया होता कि जो 40,000 पंचायत हो रही उसमें हथियार आ रहे हैं, ऐसी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश सरकार कभी भी उसको परमिशन देती तो अखिलेश यादव की सरकार के पास इंटेलिजेंस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के इंतजाम, कुछ भी, किसी पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अगर ये बात मालूम होती कि महापंचायत में बंदूकें आ रही हैं और ये होने वाला है, तो मैं नहीं मानता इस बात और उसके बाद 30 से लेकर जो अब तक हुआ बीते 9 दिन में, एक मिनट अबू आजमी साहब, 30 से लेकर 9 दिन में जो कुछ हुआ और बीते 3 दिन में जो हुआ, 22 से 24 लोग बीते 3 दिन में मारे गए। अबू आजमी साहब, इस पे अफसोस है और हमारी सरकार है, लॉ ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ये दूसरी जो पार्टियां हैं ये थमने नहीं दे रही हैं। ये जो है कहीं न कहीं ये सांप्रदायिक दंगे करवाकर फायदा लेना चाहती हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये समय राजनीतिक फायदे का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आपके लिए राजनीतिक फायदे का समय है। चलिए, आप जो है सांप्रदायिकता को चलिए, दूसरों को नसीहत देना बहुत अच्छा होता है। ये नसीहत अगर आप अपनी अखिलेश सरकार को भी दे दें, अखिलेश यादव को भी दे दें, मुलायम सिंह यादव को भी दे दें कि ये वक्त राजनीतिक फायदे का नहीं है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए जनता के हितों की रक्षा को किनारे रखकर और आवाम की सुरक्षा को किनारे रखकर सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण की चिंता न किया होता तो शायद यूपी में 18 महीने में, माफ करें, 28 दंगे न हुए होते।